हेलो स्टूडेंट्स, हमने पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन पढ़ लिया था, लेकिन इसके अंदर एक अध्ययन बिंदु शेष रह गया है जो हम आज पढ़ेंगे, और वो है कृत्रिम संकरण। कृत्रिम संकरण क्या होता है? कृत्रिम संकरण और किस प्रकार से कृत्रिम संकरण करते हैं? तो देखिए, कृत्रिम संकरण एक ऐसी विधि है जिनके द्वारा भिन्न भिन्न जातियों के पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है, और कृत्रिम संकरण के द्वारा फसल को अधिक उत्पादन वाली और उन्नत बीजों वाली बनाया जाता है। ठीक है ना? और कृत्रिम संकरण के अंदर स्वपरागण को रोका जाता है और वांछित परागकणों का चयन किया जाता है, और वर्तिकाग्र को सदूषित होने से रोका जाता है। सदूषित का मतलब होता है अवांछनीय परागकणों से परागित होने से रोका जाता है। कृत्रिम संकरण एक ऐसी विधि है जिसमें भिन्न भिन्न जातियों के पादपों के मध्य भिन्न भिन्न जातियों के पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है। कृत्रिम संकरण द्वारा फसल को अधिक उत्पादन वाली, अधिक उत्पादन वाली अधिक उत्पादन वाली व उन्नत बीजों वाली बनाया जाता है, बनाई जाती है। फसल को अधिक उत्पादन वाली व उन्नत बीजों वाली बनाई जाती है। ठीक है? इस विधि में स्वपरागण को रोका जाता है, इसमें वांछित परागकणों का चयन किया जाता है, वांछित परागकणों का चयन किया जाता है, तथा वर्तिकाग्र को सदूषित होने से रोका जाता है। यानी कि वर्तिकाग्र अवांछित परागकणों से परागित न हो, इसलिए इसे इन परागकणों से परागित होने से रोका जाता है, ताकि इन वर्तिकाग्र पर वांछित परागकणों द्वारा परागण की क्रिया करवाई जा सके, तथा वर्तिकाग्र को सदूषित होने से रोका जाता है या बचाया जाता है, रोका जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार से कृत्रिम संकरण करते हैं। कृत्रिम संकरण के अंदर दो तकनीक अपनाई जाती है। कृत्रिम संकरण के अंदर, कृत्रिम संकरण में दो तकनीक अपनाई जाती है।
कौन सी दो तकनीक होती है? देखिए, नंबर 1 विपुंसन, इमैस्क्यूलेशन, और नंबर 2 बोरा वस्त्रावरण, बोरा वस्त्रावरण। बैंगिंग। इन दो तकनीक का उपयोग किया जाता है कृत्रिम संकरण के अंदर। यह तकनीक क्या होती है? देखिए, नंबर 1 विपुंसन क्या होती है? देखिए, द्विलिंगी पुष्प से पराग कोषों को हटाना विपुंसन कहलाता है। द्विलिंगी पुष्प के अंदर जो पराग कोष होते हैं, पराग कोषों को हटाना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। अब पराग कोषों को हटाने के लिए दो प्रकार की तकनीक उपयोग किया जाता है। कौन कौन सी दो प्रकार की तकनीक है? अगर पुष्प बड़े हैं, अगर पुष्प बड़े हैं तो इन्हें चिमटी व कैंची की सहायता से पराग कोषों को काटा जाता है और अलग कर दिया जाता है। अगर पुष्प छोटे हैं तो इन्हें गर्म जल के अंदर डुबोकर पराग कणों को निष्क्रिय किया जाता है। द्विलिंगी पुष्प से पराग कणों को हटाना क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। ठीक है, ताकि इन पराग कणों के द्वारा स्वपरागण नहीं हो, ताकि इन परागकणों के द्वारा स्वपरागण नहीं हो। या द्विलिंगी पुष्प के अंदर जो परागकण होते हैं, वो परागकण अगर उस वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो स्वपरागण हो जाता है, और वांछित परागकण के द्वारा वर्तिकाग्र को परागित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति के अंदर इनके अंदर पराग कोषों को पहले से ही हटा दिया जाता है, यानी कि इस विधि को क्या कहते हैं? विपुंसन कहते हैं। द्विलिंगी पुष्प से द्विलिंगी पुष्प में पराग कोषों को हटाना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन क्रिया पादपों में स्वपरागण को रोकती है, जिससे वांछित परागकणों का प्रयोग किया जा सके, जिससे वांछित पराग कणों का प्रयोग किया जा सके, प्रयोग किया जा सके। यदि पुष्प बड़े हैं, तब पुष्प की कलिका अवस्था में, पुष्प की कलिका अवस्था में चिमटी व कैंची की सहायता से पराग कोषों को हटाया जाता है, पराग कोषों को हटाया जाता है। यदि पुष्प छोटे हो या छोटे हैं, तब पुष्प को गरम जल में डुबोकर
परागकणों को नष्ट किया जाता है। परागकणों को नष्ट किया जाता है। परागकणों को नष्ट किया जाता है। विपुंसन प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से की जाती है। अगर पुष्प बड़े हैं तो चिमटी व कैंची की सहायता से पराग कोषों को पकड़कर काटकर अलग कर दिया जाता है। अगर पुष्प छोटे हैं तो इन्हें गर्म जल के अंदर डुबोकर परागकणों को नष्ट कर दिया जाता है और ऐसी स्थिति के अंदर परागकण नष्ट हो जाते हैं और जिससे स्वपरागण की प्रक्रिया जो होती है वो रुक जाती है। विपुंसन द्विलिंगी पुष्प में ही की जाती है। गोरा वस्त्रावरण बैगिंग क्या होती है? गोरा वस्त्रावरण प्रक्रिया जो होती है वो विपुंसित पुष्प या एक लिंगी पुष्प में की जाती है। विपुंसित पुष्प या एक लिंगी पुष्प के अंदर की जाती है। इस तकनीकी के अंदर वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से परागित होने से रोका जाता है। यानी कि वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों के द्वारा परागित नहीं हो इसके लिए रोका जाता है। क्या किया जाता है? इसके अंदर वर्तिकाग्र जो होती है उसको बटर पेपर की एक पतली थैली द्वारा बांध दिया जाता है। जब ये वर्तिकाग्र परिपक्व होती है तब इस थैली को खोला जाता है और इस पर वांछित परागकण छिड़के जाते हैं और पुनः ये थैली बांध दी जाती है और इस प्रकार से इस वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से परागित होने से रोका जाता है और इस विधि को क्या कहते हैं? इसे गोरा वस्त्रावरण कहते हैं। इस तकनीक का प्रयोग किसमें किया जाता है? इस तकनीक का उपयोग विपुंसित पुष्प व एक लिंगी पुष्प में किया जाता है। यह तकनीक विपुंसित पुष्प के अंदर अपनाई जाती है या एक लिंगी पुष्प के अंदर अपनाई जाती है। विपुंसित पुष्प यानी कि जिसके अंदर पराग कोष हटा दिए गए, उस पुष्प के अंदर वर्तिकाग्र पर एक बटर पेपर की थैली बांध दी जाती है। जब ये वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाती है तब इस थैली को खोला जाता है और इस पर वांछित परागकण छिड़के जाते हैं और पुनः इस बटर पेपर की थैली को बांध दिया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से परागित होने से रोका जाता है। ठीक है, इस तकनीक में वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से परागित होने से रोका जाता है। कैसे होती है ये तकनीक? देखिए, इस तकनीक में वर्तिकाग्र पर एक बटर पेपर की पतली थैली
बांध दी जाती हैं। जब यह वर्तिकाग्र परिपक्व हो जाती है, परिपक्व हो जाती है, तब इस थैली को खोलकर इस थैली को खोलकर वांछित परागकणों को वांछित परागकणों को इस वर्तिकाग्र पर छिड़क कर पुनः इस थैली को बांध दिया जाता है। तो इस प्रकार से इस तकनीक को क्या कहते हैं? बोरा वस्त्रावरण कहते हैं। यानी कि बोरा वस्त्रावरण तकनीक के द्वारा वर्तिकाग्र को अवांछित परागकणों से परागित होने से रोका जाता है। तो इस प्रकार से कृत्रिम संकरण के अंदर दो तकनीक अपनाई जाती है। कौन कौन सी दो तकनीक अपनाई जाती है? देखिए, एक विपुंसन और दूसरी बोरावस्त्रावरण। ठीक है, विपुंसन का अर्थ क्या हुआ? यानी कि द्विलिंगी पुष्प से पराग कोषों को हटा देना ताकि स्वपरागण की प्रक्रिया नहीं हो। और दूसरी बात बोरावस्त्रावरण, यानी कि वर्तिकाग्र पर एक बटर पेपर की थैली को बांध दिया जाता है जिससे यह वर्तिकाग्र अन्य परागकणों से सदूषित नहीं हो। तो इस दो तकनीक के द्वारा कृत्रिम संकरण करवाया जाता। इसी के साथ में हमारा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन समाप्त होता है।